हेलो फ्रेंड्स, मैं बोनानी आपके सोल सिस्टर वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल बेबी शिव पार्वती स्पिरिचुअल टू ट्विन फ्लेम जर्नी पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सोल मर्जिंग से पहले आप लोगों को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलता है यूनिवर्स के तरफ से। एंजल आप लोगों को क्या क्या साइन देते हैं ताकि आप भी समझ पाओ कि आपका सोल भी मर्ज हो चुका है, आपका इनर डीएम एंड डीएफ मर्ज हो चुका है। लास्ट 1 मंथ से मुझे ये गाइडेंस आ रहा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, फिर भी मैं सोची कि इस पे थोड़ा और साधना कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को बनाते हैं। साइन को नोट डाउन कर ले और फिर चेक करें कि इसमें से आपका कौन सा साइन मैच हुआ है और क्या अभी बाकी है। तो उसको भी कंप्लीट करने के लिए बस आपको इनर वर्क का दरकार है और मेडिटेशन का दरकार है। और मैं जो भी साइन आज बताऊंगी वो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जब मेरा इनर डीएम एंड डीएफ मर्ज हुआ था उस समय मैंने जो एक्सपीरियंस किए, जो एंजल मुझे दिखाई या यूनिवर्स मुझे जो साइन दिए, मैं आज वही सारा साइन बताऊंगी। तो चलिए, साइन एंड सिम्टम बताने से पहले ये बता दूं कि सोल मर्जिंग है क्या और ये कब होता है और कैसे होता है। सोल मर्जिंग का मतलब यही होता है कि आपके अंदर का शिव एंड शक्ति मर्ज हो चुका है, यानी कि आपके अंदर का डीएम एनर्जी एंड डीएफ एनर्जी जो है मर्ज हो चुका है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके अंदर का डीएम एनर्जी एंड डीएफ एनर्जी बैलेंस हो जाता है। और अगर इसमें से कोई भी एक एनर्जी आपका ज़्यादा है या फिर कम है तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और ये मर्जिंग का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके डीएम का सोल आके आपके अंदर मर्ज हो चुका है, ऐसा नहीं होता है। बस यहाँ पर एनर्जी लेवल पे मर्ज होना पॉसिबल होता है, यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है। सोल मर्जिंग डिवाइन टाइम आने पे ही होता है। आप जितना भी चाहो कि जल्दी जल्दी सोल मर्ज हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। जब तक यूनिवर्स आपको देखेंगे कि आप उस लायक बने हो तब तक ये मर्जिंग प्रोसेस नहीं होता है। और जब वो डिवाइन टाइम आता है तभी आपका इनर डीएम एंड डीएफ मर्ज होता है, यानी कि आपका शिव शक्ति मर्ज होता है और आप जो भयानक पेन में थे उससे आप बाहर आ सकते हो। ये सुनने में जितना इजी लग रहा है पर ऐसा है नहीं। ये बहुत ही लंबा एक सफ़र होता है डीएफ के लिए, जहाँ पर उसको बहुत सी ट्रिगर का सामना करना पड़ता है और कड़ी से कड़ी टेस्ट उसको देना पड़ता है। यूनिवर्स उसका बार बार टेस्ट लेते हैं और ये जो पीरियड होता है ये डीएफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है, जहाँ पर उसको वो कैटरपिलर से फिर बटरफ्लाई का स्टेज में आना पड़ता है। ये स्टेज जो है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है एक डीएफ के लिए। और जब एक डीएफ ये सारे टेस्ट में पास हो जाते हैं तभी उसको एक बटरफ्लाई जैसा पंख मिलता है। यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा, यहाँ पर बहुत सी कड़ी मेहनत का दरकार है और इनर वर्क का दरकार है। तो चलिए आप बताते हैं साइन एंड सिम्टम जो यूनिवर्स आपको देते हैं सोल मर्जिंग से पहले। पहला साइन है कि इस टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा एंजल नंबर दिखने लगेगा। आप जहाँ भी देखोगे बस आपको 6996 696 का सिंक्रोनिसिटी दिखता जाएगा। इसके साथ आपको फिर 17 22 या फिर 22 हाँ, ये सारा नंबर जो है आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में दूसरा स्टेज में भी दिख सकता है, पर इस टाइम आपको 1 बार 2 बार या 5 बार नहीं, दिन में कम से कम 15 से 20 बार या 25 बार या 50 बार भी दिख सकता है ये सारा एंजल नंबर, जब आपका इनर डीएम एंड डीएफ मार्च होने वाला है या फिर मार्च हो चुका है। हाँ, ये सारा एंजल नंबर के साथ आपको 0 का सिंक्रोनिसिटी भी दिख सकता है। तो ये सारा एंजल नंबर का दिखना एक बहुत ही बड़ा साइन होता है। मेरा नेक्स्ट साइन है डीएम का सपनों में आना। हम लोग जानते हैं कि डीएम जो है वो हम लोगों के सपने में बहुत ही कम आता है। जैसे जनरली देखा जाए तो हम लोग सारा दिन जिसके बारे में सोचते हैं या जो चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वही हम लोगों के सपनों में आता है, पर डीएम के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 24 घंटा हम लोग डीएम करते हैं, ठीक ही मन में सोचते रहते हैं, फिर भी डीएम हम लोगों को सपनों में बहुत ही रेयर आता है, क्योंकि डीएम का सपना जो है वो साइकोलॉजिकल नहीं
होता है, उसके पीछे डिवाइन का कोई मैसेज होता है, या फिर डीएम का हायर सेल्फ जो है वो आके आपको सपनों में मैसेज देता है। पर आपका इनर डीएम एंड डीएफ जब मार्ज होने वाला होता है उससे 15 दिन पहले या फिर 1 महीना पहले आपका डीएम आपका सपनों में हर रोज़ आते हैं। हाँ, ये सुन के डीएफ लोग जो है बहुत खुश हो गए होंगे। हाँ, ऐसा ही होता है, हर रोज़ अब सुबह जैसे ही नींद आपका टूटेगा तो आप आश्चर्य हो जाओगे कि ये क्या सपना था या सच था। और ये सारा सपना बहुत ही मीनिंगफुल होता है। ऐसा नहीं है कि आप हैपाजरेटली कुछ देख लिए, जैसे नॉर्मली हम लोग सपना देखते हैं कि इधर से कुछ उधर से कुछ, ये कुछ शुरू हुआ तो अचानक ये हो गया। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल एक लाइफ जैसे आप डील कर रहे हो ऐसा सपना आपको आएगा। आपको सुबह लगेगा कि वो एक लाइफ था आपका और ये और एक लाइफ आप डील कर रहे हो। जो सारे बात हो सके कि आपका डीएम ने आपको सामने में नहीं बोला हो, ऐसा ही सारा बात वो आके आपको अपना ड्रीम में सारा कुछ क्लियर करेंगे। उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, वो सारा बात आपको शेयर करेंगे। वो आपको कमिटमेंट देंगे, वो आपको प्रपोज करेंगे, वो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट करेंगे, वो सारा चीज़ को मानने लगेंगे। ये सारा चीज़ आपके साथ होगा सपनों में, जो आप 15 दिन या 1 महीना पहले देखने लग जाओगे जब आपका इनर डीएम एंड डीएफ मार्च होने वाला होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, डीएम का फैमिली वाले भी, उसका मम्मी पापा हर कोई आपके ड्रीम में आने लगेंगे और हर चीज़ आपको क्लियर करेंगे, उन लोगों का मन में क्या है नहीं है। तो ये सारा चीज़ आपके साथ कंटिन्यू घटेगा। आप एक एक दिन में डीएम के ऊपर 1 2 3 सपना भी देख सकते हो और ये कंटिन्यू चलता जाएगा। वो ड्रीम में आपको सॉरी भी बोलेंगे और क्यों बीच में ये जर्नी छोड़ के उसने चला गया वो भी वो क्लियर करेंगे और ये डिवाइन जर्नी को भी वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारा चीज़ आपके साथ घटेगा। जैसे मेरे डीएम ने मेरे सोल मर्जिंग से 7 मंथ पहले एक बार सपने में आए थे और बोले थे कि हम तुमको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं अपने मम्मी को दुख नहीं दे सकता। तो ऐसा उन्होंने मुझे 3D में कभी नहीं बताए, पर उन्होंने सपनों में आके मुझे ये बताए थे। और उसके बाद मैंने बहुत कोशिश किए इस जर्नी से निकलने के लिए और उसको फ्री करने के लिए, पर ऐसा बिल्कुल डिवाइन ने करने नहीं दिए। उसके बाद मुझे डिवाइन ने और भी ज़्यादा पुश किए मेरे डीएम के तरफ जाने के लिए। और ये सपना का 7 महीना बाद इसी सपने को कंटिन्यू करते हुए फिर मेरे डीएम ने मेरे सपनों में आके फिर से मुझे फिर प्रपोज़ किए। और फिर मैंने उसी समय उससे फिर पूछी फिर तुम्हारे मम्मी, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई में यही बोले कि वो मेरा मैटर है, मम्मी को कैसे मनाना है। तो ऐसे ही मीनिंगफुल सपना आप लोगों को भी आने लगेगा जब आपका इनर डीएम एंड डीएफ मार्च होने वाला होगा। ये बहुत सुंदर ही एक साइन था जो हर एक डीएफ का सपना होता है कि वो भी अपना डीएम को लेके ऐसे ही सुंदर सपना देखे, ये मुझे मालूम है। तो आपका भी जब इनर डीएम एंड डीएफ मर्ज होने वाला होगा तो आप भी सच में इतना ही सुंदर सपना देखोगे जो आपके सोल को सेटिस्फाइड कर देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन के तरफ, जो है आप अपने पास बस हैप्पी कपल देखोगे, चाहे वो टीवी से हो या मोबाइल से हो या सामने में भी हो, तो आपको हैप्पी कपल्स दिखेगा। नेचर में आपको बर्ड्स का जोड़ा आपको दिख सकता है या फिर दूसरा एनिमल्स का भी जोड़ा आपको दिख सकता है, सांप का जोड़ा आपको दिख सकता है। टाइप का सपना भी इस समय देखोगे, जैसे कि आप सपनों में देखोगे कि कोई न्यूबॉर्न बेबी, या फिर आप खुद को भी प्रेग्नेंट देख सकते हो, या फिर सपनों में आप भगवान को रोज रोज देखोगे, या फिर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे। नहीं तो फिर कपल में आप जैसे बर्ड देख सकते हो, दूसरा एनिमल को देख सकते हो, या फिर हैप्पी कपल आप देख सकते हो। जहाँ भी आप देखोगे बस आपको बस प्यार ही प्यार दिखेगा। तो ये सारा चीज़ आप सपनों में जैसे देखोगे वैसे ही आप सामने में भी, नेचर में भी ये सारा चीज़ देखोगे।
तो थर्ड साइन यही था सोल मर्जिंग का कि आपको नेचर में बस प्यार ही प्यार दिखेगा और सपनों में भी। मेरा नेक्स्ट साइन है फिजिकल इश्यूज सरफेस होना। तो इस समय आप लोगों को बहुत सारा डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। आपका डीएनए जो भी डिजीज़ को कैरी कर रहा है वो सारा डिजीज़ आपका सरफेस हो जाएगा। आपको एलर्जी बहुत ज़्यादा हो सकता है और इस समय आपका डीएनए जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से क्लींजिंग एंड एक्टिवेशन चलता है उस समय। जो भी सारा डिजीज़ हम लोगों को पेरेंट्स से मिलता है या फिर एंसेस्टर से हम लोग कैरी कर रहे होते हैं तो वो सारा डिजीज़ सरफेस हो जाएगा इस समय और वो सारी चीज़ आपका क्लींजिंग भी होगा। और फिर उसी के बाद ही पॉसिबल होता है ये इनर डीएम डीएफ मर्ज होना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ जो है 5th नंबर साइन। इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा यिंग यांग का साइन दिखेगा, यानी कि जो डीएम एंड डीएफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर आपको अर्धनारीश्वर का भी फोटो बहुत ज़्यादा ही दिखेगा इस समय। और सामने में भी आपको हो सकता है कि आपको बाइसेक्स इंसान बहुत ज़्यादा दिखे जो कि डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी दोनों को ही कैरी कर रहे होते हैं। तो ये सारा साइन एंड सिम्टम्स भी आपको उस समय बहुत ज़्यादा ही दिख सकता है जबकि आपका इनर डीएम एंड डीएफ मार्ज होने वाला होता है या फिर हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। आपके डीएम के नाम का सिंक्रोनिसिटी होना। आपको हर जगह आपके डीएम का नाम दिख सकता है। दिन में 10 से 20 बार या 30 बार भी दिख सकता है या उससे भी ज़्यादा दिख सकता है। या फिर आपके डीएम का नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो भी आपको हर जगह दिख सकता है। जैसे कोई भी लेटर हो, बी हो, आर हो या ए हो, एन हो, कोई भी हो, वो आपको हर जगह दिखता है। या फिर आपके डीएम के नाम के पास आपका नाम भी दिन में बार बार दिख सकता है। जैसे कि सोचिए कि आपका नाम कथा है और आपके डीएम का नाम प्रेम है तो आपको प्रेम कथा दिख सकता है। या फिर आप दोनों का नाम जोड़ के भी देख सकता है। जैसे कि सोचिए आपका नाम अंजना है और फिर आपके डीएम का नाम संजय है तो दोनों को जोड़ के आपको संजना नाम बार बार दिख सकता है। तो सोल मर्जिंग से पहले ये सारा नाम का सिंक्रोनिसिटी आपके साथ बार बार होगा। जैसे मेरे नाम का और मेरे डीएम का नाम का पास पास दिखना बहुत ही इम्पॉसिबल था, फिर भी मुझे बार बार ही पास में दिखता है या फिर जोड़ के नाम दिखता है मेरे डीएम के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन के तरफ जो है फिजिकल बॉडी एक जैसा हो जाना। जब आपका इनर डीएम एंड डीएफ मार्च होने वाला होता है या फिर मार्च हो चुका होता है तब आप दोनों का फेस एक जैसा हो जाता है। या फिर आई या फिर नोज़ या बॉडी का कोई भी पार्ट, हाथ हो या पैर हो, कोई भी पार्ट हो, आपका चलने का ढंग या बोलने का ढंग सब आपके डीएम के जैसा हो जाता है जब आपका इनर डीएम एंड डीएफ मर्ज हो चुका होता है। आपका स्माइल भी आपके डीएम के जैसा लग सकता है। जैसे मेरा जब सोल मर्ज हुआ था तब मैं एक बर्थडे पार्टी में गई थी तो वहाँ पर एक बच्ची ने मुझे बोले कि आप पूरा अलग लग रहे हो। तो मैंने पूछा कि क्यों अलग लग रहे हैं, तो उसने बोली कि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर कोई ढुक गया है या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लड़का लड़का जैसा आपको लग रहा है। जैसे कोई लड़का को अगर हम लोग लड़की सजाते हैं तो जिस टाइप का लगता है तो आपको वैसे देखने में लग रहा है, आप बिल्कुल अलग दिख रहे हो। तो मैं मन ही मन में हंसी क्योंकि मुझे उस समय पता था कि मेरा इनर डीएम एंड डीएफ मर्ज हो चुका है। तो ये मुझे पता था तो मैं इसको छुपाने का कोशिश करती थी। पर उस समय उस बर्थडे पार्टी में उस लड़की ने मुझे ये कमेंट पास कर दिए। तो ये सारा चीज़ मेरे साथ कंटिन्यू 3 दिन चला। जब मैं खुद को छुपाने का थोड़ा कोशिश कर रही थी फिर भी हर किसी का नज़र में मैं आ ही रही थी कंटिन्यू। हर किसी ने कुछ ना कुछ कमेंट करने ही लग रहे थे। तो फिज़िकल लेवल पे जब आपका सोल मर्जिंग होता है तो ऐसा ही होता है। तो आपका कोई बॉडी पार्ट में जब एक्सचेंज होता है तो आप छुपा सकते हो, पर जब आपका फेस में ये चेंजेस आता है तो उस समय सच में छुपाना इसको मुश्किल हो जाता है, जो आपके आसपास के लोग नोटिस कर ही लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन के तरफ। आपको कंटिन्यू रोना आ सकता है जब आपका सोल मर्ज होने वाला होता है। तब हो सके 1-2 दिन पहले से या उस दिन आपको बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है।
इस टाइप का रोना आपको और एक बार आया था इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला था कि वही आपका डीएम है और आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्म हुआ कि आप एक जर्नी में हो। और आपका चाइल्डहुड इशू जब सरफेस हुआ था या उस पे आप काम किए थे, तो उस टाइम भी आपने ऐसे ही कंटिन्यू रोए थे 3-4 दिन या 5 दिन या 7 दिन। तो इसी टाइप का रोना आपको फिर इस टाइम रिपीट होगा जब इनर डीएम एंड डीएफ आपका मर्ज होने वाला होता है। शुरू में तो आपको पता होता है आप क्यों रो रहे हो, उसके बाद जब आप रोते जाते हो तो उस समय आपको कारण भी उसका पता नहीं होता है, बस आपके आँख से कंटिन्यू पानी ही निकलते जाता है, जैसे कि आपका डीप क्लिनजिंग हो रहा है। मेरा फिज़िकल लेवल पे इनर डीएम एंड डीएफ मर्ज हुआ था मेरे ही डीएम का बर्थडे के दिन। तो कंटिन्यू रोते गई, क्योंकि उस दिन जो हुआ था मेरे कार्मिक ट्रिगर बहुत ही ज़्यादा हुआ था। तो मैं सबको अनकंडीशनल लव देते हुए भी मुझे रिटर्न में कभी भी ना रिस्पेक्ट मिलता है ना तो लव मिलता है। तो इसी के कारण जो मेरे अपने हैं वो ही मुझे ट्रिगर कर दिए और मेरा जो बचा कचा एक्सपेक्टेशन था वो सरफेस कर दिए। फिर मैंने उसको हील किए, ना कोई एक्सपेक्टेशन रखी अपनों से। फिर उसके बाद वाला दिन मेरे आँख से पानी इसलिए निकलते गया कि मुझे ये ही मन में आ रहा था कि मेरे डीएम जो है मेरे साथ 10 साल से कनेक्टेड था, पर मैंने उसको कभी नहीं पहचान पाई कि वही मेरा हब सोल है। तो इसी के वजह से मेरे कंटिन्यू पानी निकलते गया और उसके बाद वाला दिन ऐसे ही बस निकलते गया, कुछ नहीं पता चला। तो ये 3 दिन कंटिन्यू ऐसा प्रोसेस चलता गया जो सच में बहुत ही भयानक पेनफुल था मेरे लिए। तो ऐसे ही पेनफुल पीरियड से गुजरते होंगे हर कोई डीएफ जब उसका इनर डीएम एंड डीएफ मर्ज हो रहा होता है, क्योंकि आपके अंदर कोई भी स्टॉक एनर्जी हो, कोई भी एक्सपेक्टेशन हो, कोई भी पेन हो, अगर वो रिलीज़ नहीं हो चुका होता है तो सोल मर्जिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये लास्ट टाइम क्लिनजिंग आपका चलता है और उसी के बाद ही इनर डीएम एंड डीएफ मर्ज हो पाता है। तो आज मैं टोटल 8 साइन बताई हूँ और बाकी का 7 साइन मैं पार्ट 2 वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ सारा पॉइंट्स कि आपको एंजल नंबर कंटिन्यू दिखेगा 6996। आपको ड्रीम में हर रोज़ आपका डीएम आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। हैप्पी कपल्स चारों तरफ दिखेगा और फिर आपको फिज़िकल इशू सरफेस होगा, आपको डिजीज़ होगा, आपको यिंग यांग का साइन बहुत बार दिखेगा और फिर आपका डीएम का नाम का सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत होगा। आपका फिज़िकल बॉडी आपके डीएम के जैसा होने लगेगा और आप कंटिन्यू रोते जाओगे। 2 से 3 दिन आपका डीप क्लिनजिंग चलेगा। तो मैं अपना वीडियो आज यहीं पर ही समाप्त करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अगर आप लोगों को इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर वहाँ पर आंसर दूँगी। और जब तक मेरा पार्ट 2 वीडियो नहीं आता है तब तक आप लोग वेट करें और बहुत सारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहे। हर हर महादेव।